जय माता दी। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति पर्वों, व्रतों और साधनाओं की एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी परंपरा को अपने भीतर समेटे हुए है, जहाँ प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक जागरण का माध्यम माना गया है। इन्हीं पावन पर्वों में नवरात्रि का विशेष स्थान है, क्योंकि यह देवी आदिशक्ति की उपासना का सर्वोच्च काल होता है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। प्रकट नवरात्रि चैत्र और शारदीय रूप में सभी को ज्ञात है, लेकिन जो साधना, तंत्र और गूढ़ आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े साधक होते हैं, वे गुप्त नवरात्रि को विशेष महत्व देते हैं। इन्हीं में से एक है माघ मास की गुप्त नवरात्रि, जो साधना, तपस्या और आत्मशुद्धि का अत्यंत प्रभावशाली समय मानी जाती है। वर्ष 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ 19 जनवरी सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 28 जनवरी बुधवार को होगा। पांचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जनवरी की मध्य रात्रि 1:21 से प्रारंभ होकर 19 जनवरी की मध्य रात्रि 2:14 तक रहेगी। इसके लिए उदया तिथि के आधार पर गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी को ही माना जाएगा। इसी दिन देवी दुर्गा की साधना के लिए घट स्थापना की जाती है और इस वर्ष घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 7:14 से 10:46 तक रहेगा, जिसमें लगभग 3 घंटे 32 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:15 से 12:58 तक रहेगा, जिसमें भी घट स्थापना की जा सकती है। यदि किसी कारणवश इन दोनों मुहूर्त में कलश स्थापना संभव न हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी स्थापना की शास्त्र सम्मत अनुमति है, जो इस दिन प्रातः 5:27 से 6:21 तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्योदय से पूर्व 5:54 से 7:14 तक माना गया है। वहीं सायंकालीन संध्या आरती का समय शाम 5:49 से 7:10 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 11:52 से लेकर सूर्योदय तक प्रभावी रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3 बजे के बीच रहेगा। इस दिन रात्रि 12:05 से 12:59 तक का समय श्रेष्ठ समय और फलदायी समय माना गया है। हालांकि इस दिन प्रातः 8:54 से 9:53 तक राहु काल रहेगा। इसीलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार की घट स्थापना यह शुभ कार्य वर्जित है। अब प्रश्न उठता है कि माघ मास की नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि का वह काल जिसमें साधना, ब्राह्म दिखावे से दूर रहकर की जाती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना, मंत्र जप और शक्ति उपासना के लिए मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे बांध में संचित जल से ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही गुप्त रूप से की गई साधना से मंत्र शक्ति संचित होती है और साधक को आंतरिक बल प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रि में की गई उपासना दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और चेतना जागरण के लिए होती है। यही कारण है कि इस नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों के स्थान पर 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जिन्हें आदि पराशक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। और यही महाविद्याएं साधक को सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाकर ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि की ओर ले जाती हैं। और यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में 10
विद्याओं की साधना को तांत्रिक परंपरा का सर्वोच्च शिखर माना गया है। महाविद्या का अर्थ होता है महान और परम ज्ञान, और ये 10 देवियां माता आदि शक्ति के अलग अलग गुण और रहस्यमय स्वरूप हैं। पहली महाविद्या है महाकाली, जिसे काल की अष्टधात्री देवी कहा गया है। उनका स्वरूप अज्ञान, अहंकार, भय का विनाश करने वाला है और उनकी उपासना से काल सर्प दोष, शनि दोष और गहरे भय का नाश होता है। दूसरी महाविद्या है माता तारा, जो संकटों को तारने वाली रहती हैं और जिनकी साधना से वाक सिद्धि, गुरु कृपा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें सोरसी भी कहा जाता है, जो सौंदर्य, प्रेम, संतुलन और मानसिक शांति का प्रतीक है। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी मानी जाती हैं और जिनकी उपासना से चंद्र दोष, मानसिक अस्थिरता और ग्रह कलेश का निवारण होता है। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता, जो त्याग, आत्म बलिदान और वैराग्य की देवी है और जिनकी साधना से राहु दोष, मोह, माया से मुक्ति मिलती है। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, जिन्हें अग्नि तत्व की देवी कहा गया है, जो जप, तप, साहस, शक्ति और शत्रु बाधा निवारण में सहायक मानी जाती हैं। सातवीं महाविद्या है धूमावती, जो विरक्ति और वैराग्य का प्रतीक है, जिनकी साधना से पितृदोष, केतु दोष और दरिद्रता का नाश होता है। आठवीं महाविद्या है बंगलामुखी, जो शत्रु स्तवन की देवी है, जिनकी उपासना से वाद विवाद, कानूनी समस्याएं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नौवीं महाविद्या मातंगी है, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है और जिनकी कृपा से कला, संगीत, वाणी और विद्या में प्रगति होती है। 10वीं और अंतिम महाविद्या है कमला देवी, जिन्हें तांत्रिक लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। इनकी साधना से धन, वैभव, ऐश्वर्य और शुक्र दोष का निवारण होता है। गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना अत्यंत संयम, नियम, ब्रह्मचर्य के साथ की जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो साधक इस काल में साधना करता है, उसे वाणी, विचार और व्यवहार तीनों में शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक अपने सामर्थ्य अनुसार उपवास करता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है, अनावश्यक बोलचाल व दिखावे से दूर रहता है। इस नवरात्रि में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें बिना किसी को बताए अन्न, वस्त्र या धन का दान किया जाता है। जैसे प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में भी कन्या पूजन का विधान है। साथ ही बटुक भैरव का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। बटुक भैरव को पूरी, काले चने, हलवा, खीर, फल और नारियल का भोग अर्पित किया जाता है और कन्याओं को श्रद्धा सहित भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। कई साधक इस काल में देवी दुर्गा और महाविद्याओं के बीच मंत्रों का भी जप करते हैं, लेकिन शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि बिना गुरु दक्षा के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए और सामान्य भक्त श्रद्धा, भक्ति और नाम स्मरण के माध्यम से भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का मूल उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करना, मन को स्थिर करना और चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना है। यही कारण है कि इसे गुप्त कहा गया है, क्योंकि इसकी साधना बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आंतरिक जागरण का पर्व है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि शिशिर ऋतु में आती है, जब प्रकृति भी शांत और स्थिर होती है। यही स्थिरता साधक के भीतर भी उत्पन्न होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुप्त नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक साधना में होती है। आशा है गुप्त नवरात्रि से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको आध्यात्मिक रूप से उपयोगी लगी होगी। इस पावन जानकारी को
उन लोगों तक अवश्य साझा करें जो गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं या करने वाले हैं। और यदि आप पहली बार कर्मा कुटीर परिवार से जुड़े हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आपको शास्त्रों पर आधारित प्रामाणिक और पूर्णतः मौलिक आध्यात्मिक ज्ञान निरंतर मिलता रहेगा। जय माता दी।